अच्छा, इस हवाले से अभी जैसे मसूद साहब इन्होंने जिक्र किया कि पढ़ने से ज्यादा अब वो देखने का शौक है। जैसे हमने हमने बचपन में कैसेट कहानी, आपने भी शायद फरीद अहमद साहब की कैसेट कहानी सुनी होंगी, जी वो जो जी तकरीबन जी जी। 15 या 20 के करीब थी, उनका भी इसी तरह से हमें इंतजार होता था। तो इसमें सिर्फ मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि जो पढ़ने और सुनने के अंदर जो बच्चों का एक वो तखयलाती पहलू है, वो बहुत ज्यादा काम कर रहा होता है, जबकि शायद वीडियो देखने से वो पहलू जो है बड़ी हद तक वो सो जाता है, या वो उस तरीके से उजागर, बच्चे अपनी जो सोच है उसको आजाद नहीं छोड़ पाते। इस हवाले से आप क्या कहेंगे? मेरा ख्याल है। मैं ये जी, आपकी जी तरफ भी प्लीज। आऊंगा नीचे। मैं सर समझता हूँ कि मूवीज भी आप बनाएं, लेकिन ये है कि अगर मसला आज क्या हुआ है कि बाप बैठा है उसके पास मोबाइल है, माँ बैठी है उसके पास मोबाइल है, बच्चे बैठे उसके पास मोबाइल है। अगर मुझे अपने बच्चे को किताब पे लाना है तो मुझे सबसे पहले इसकी खुद कुर्बानी देना होगी कि मैं इसको परे रखूँ। मैं 1.5-2 घंटे अपने बच्चों के साथ गुजारता हूँ, मोबाइल मेरे पास नहीं होता है। वो होते हैं, उनको मैं लेके उसमें मैं इंग्लिश भी उनको पढ़ाता हूँ क्योंकि ज़्यादा इंग्लिश मेरा बुनियादी मजमून है। दूसरा ये कि इनको जो पढ़ने में मजा है ना, क्योंकि आप हर चीज फिल्मा नहीं सकते, मसला ये भी है हर चीज पिक्चराइज नहीं की जा सकती क्योंकि एक हद है कैमरे। लेकिन वो जो लफ्जों में आप वो कहते हैं कि मारिया एक दरख्त के नीचे खड़ी है, घने बादल छाए हुए हैं, बारिश हो रही है और ये वो गैबी हालत में है। और फिर अब वो गैबी हालत में आप कैमरे के अंदर क्या दिखाएंगे? तो नहीं दिखा सकते आप, वो आपको दिखाना पड़ेगा कि मारिया खड़ी है। तो वो जो गैबी हालत में होने से एक एहसास पैदा होगा कि एक रीछ उसके गिर्द घूम रहा है लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा। तो ये एहसास जो हमीद साहब पहुंचाते हैं ना, शायद मूवी को तमाम एहसास उस तरह से ना पहुंचा सके। इफेक्ट दे सकती है, खौफ का इफेक्ट जहाँ पे होगा वो आ जाएगा, लेकिन जो एक मंजर कशी है, जो कि जो घोड़ा चल रहा है उसकी टप 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 आवाज, और फिर जो दिल में ख्याल पैदा हो रहा है ये कौन आ गया है, शकुंतला ऊपर दरख्त पे बैठी है और नीचे से जनाब ऊपर मौत नीचे मौत, ये किताब का नाम है कि ऊपर से सांप बैठा हुआ है, नीचे से डाकू उसको जो ले रहे हैं वो बैठे हैं और वो आंखें बंद करके बैठी है। तो वो जो एक एहसास अंदर है हमारे कि हम फील कर रहे होते हैं कि अब क्या बनेगा शकुंतला के साथ, वो पूरी तरह से शायद हम जो है ना वो, लेकिन मैं इसके खिलाफ नहीं, मूवी जरूर बनानी चाहिए क्योंकि ये अपने आप में बहुत बड़ी चीज है और बच्चे भी इसके आदमी है। लेकिन इसमें ये नहीं कि सिर्फ मूवीज बना दें, इस तरह से तो हमारा बच्चा पहले ही किताब से दूर है और हो जाएगा। उसे सही। किताब के साथ जरूर जोड़ें, फिर उसको मूवी दिखाएं। मतलब मैं ये समझूंगा कि मैं अगर ऐसा मुमकिन हो कि मूवीज हो तो पहले एक किताब में पढ़ा दूं और उससे अगली किस्म उनको दिखा दूं, उससे फिर अगली किस्म उनको पढ़ाऊं और उससे अगली किस्म को ये देखो। तो उसमें फिर उनको, क्योंकि किताब से जुड़ना जो है ना, ये मैं समझता हूँ कि हमारी ट्रेडिटी है बल्कि कि वो ये जो नहीं जुड़ी हुई आपने हमारी कौम। ये जो आपने एक बात यहाँ पे कही ना, ये बिल्कुल 100% दुरुस्त है कि मूवी जो है वो हर किस्म के जज्बात की अक्कासी नहीं कर सकती, जिस तरह से आपने मंजर बयान किया। लेकिन वही बात है कि जब वो किताब पढ़ने के बाद वो बच्चा उसको देखेगा तो बच्चे के साथ वो सारे एहसासात पीछे मौजूद होंगे, तो उसका वो जो मजा है मौजूद, देखने का वो बहुत बढ़ जाएगा फिर। तो बिल्कुल अंजुम आरा ऐसे साहिबा, आप बिल्कुल इस हवाले से कुछ कहना चाह रही थी, प्लीज कहिएगा। बिल्कुल मैं यही बात कर रही थी कि जो है बच्चे जो होते हैं उनकी तख़य्युल जो होती है ना अमेज़ी, वो बहुत तेज होती है। वो हमसे ज्यादा बिल्कुल उनकी तख़य्युल जो है ना वो प्रवास करती है। हम जो अभी सोच रहे होते हैं और वो जो है वो किसी दुनिया में हो आते हैं। और ये हमीद जो है वो बहुत अच्छी तरह ये बात जानते थे, और वो इसीलिए जो है जब वो किसी बात का जिक्र करते हैं तो उसके साथ पूरी दुनिया एक बसा के बच्चे के सामने पूरी तस्वीर पेश कर देते हैं। और ये वही ये बात है, बात ऐसे लगता है जैसे कि हम भी उसी का हिस्सा हैं। जी, कि उसमें वो हम पे ही गुजर रही है चीज और वी आर द पार्ट ऑफ इट। और ये बड़ी खूबसूरत फीलिंग्स होती हैं। और मैं आपको बताऊं कि मैं जब भी कोई नॉवल इनका मैंने पढ़ते शुरू किया, हालांकि रिसर्च के लिए मैंने शुरू किया, लेकिन आप यकीन करें जब तक मैंने उसे पूरा नहीं कर लिया मैंने छोड़ा नहीं। मुझे पता है मैंने टाइप करना है, मुझे पता था मैंने कंपोज करना है, मैंने आगे और लिखना है, लेकिन मैं उसको पूरा करती थी। और ये सच अ ब्यूटीफुल थिंग। जी बिल्कुल आपने सही कहा। जी मसूद एक साहब कुछ। बात मेरे जहन में और आ रही है, एक बात और मेरे में आ रही है कि इसके आखिरी समय पे आप पे लिखा होता है, इसके लिखा होता है वो एक खोपड़ी सी वो लेके ऐसे वो एक जी अंबर 5-7 साल पहले के, वो उसमें एक था कि हर कहानी जुदा, हर प्लॉट अलहदा। अच्छा, ये मुझे बाद में समझ आई है एमए के अंदर जाके प्लॉट क्या होता है। प्लॉट अरस्तू ने ये लिखा है कि किसी भी जो किरदार का वाकयात होते हैं ना,
वो वाकया जो किसी किरदार की अच्छाई, किसी किरदार की अखलाकियात या अकल को जाहिर करें। जैसे हम लालची कुत्ता पढ़ते हैं ना, मैं जब इस प्लॉट के तहत पढ़ता हूँ तो मुझे बेवकूफ कुत्ता नजर आता है, तो उसने समझा एक और कुत्ता अंदर है, वो लालची कुत्ता नहीं, बेवकूफ कुत्ता था। अगर वो अकलमंद होता वो एक हड्डी रखता और फिर छलांग मारता। प्यासा कौवा में क्या है प्लॉट कि वो अकलमंद होता, उसने कहा अच्छा मैं पीछे पत्थर डालता हूँ। तो वो वाकया जिनसे इंसान की अकल का पता चले या उसकी अखलाकियात का कि वो अच्छा या बुरा, वो है प्लॉट। ये लफ्ज मैंने तब बचपन में पढ़ा और ये मेरे लिए गुत्थी थी जो एमए इंग्लिश ने समझाई, और फिर अब मैंने इसको इस तरह से देखा तो वाकई उनका प्लॉट बड़ा खूबसूरत है। वाकयात से पता चलता है कौन कितना अकलमंद है, कौन, जैसे वो कातिल साथी में कैलाश एक किरदार है, चोर होता है, वो पकड़ लेता है अंबर को, लेकिन फिर उसका वो मुरीद हो जाता है अंबर का, और वो बड़े बेवकूफ दिखाया गया है वो बात, और फिर अपनी बेचारा उसी बेवकूफ से मारा भी जाता है। तो ये कहने के जो प्लॉट की खूबसूरती, वो जो जमा हुआ था मेरे जहन में जब मैं दूसरी तीसरे में था, और उसका खुलना एमए के अंदर, और फिर एमी साहब की बेअज़मत का कहने के एतराफ, ये असल बात। बिल्कुल सही। बल्कि इसमें जो आपने वो जोग्राफियाई पहलू जो बताया ना कि वो शुरू करते हैं मिस्र से और फिर वो यूनान और फिर, तो वो बड़ी एक इंटरेस्टिंग चीज है। मतलब उसमें तकरीबन उन्होंने क्या पूरी दुनिया ही कवर कर ली है बच्चों के लिए। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा है कि आप दुनिया का कोई कोना ऐसा नहीं रहता कि जहाँ पे वो ना रहे। आप जब उनका वापसी का सफर देखते हैं तो वो भी इस तरह से मुख्तलिफ मुल्कों, बल्कि उसमें उन्होंने क्या किया, अंबर लाहौर में ये नाम है, अब वो अनारकली में अमारी आ गई है, यानी इतना रियलाइज कर दिया उसको, रियल से लफ्ज मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, रियलाइज करना, हकीकत बनाना, कि उसमें एक लड़का है अमजद जो फिर मारिया के साथ मिल जाता है और वो कहता है बाजी मैं ठीक है आपके साथ। तो वो इतना हकीकत के करीब कर देना, हालांकि अफसाना नहीं है, लेकिन उसको इतना हकीकत के करीब ले आना कि वो जैसे अमेरिका में बैठे हैं, एक मिसाल को बयान करते हैं एक किताब में कि वो बैठे और किरदार उनके पास हैं, उसमें जनाब कैटी उनको बोल रही है और वो अकेले उनसे बातें कर रहे हैं, तो उनकी बेगम कह रही है किससे बातें कर रहे हो, तो वो कहते हैं जी मैं क्योंकि ये कहानी लिखता हूँ तो अपने किरदार पर मैं खुद बात करता हूँ, खुद ही किरदार बन जाता। उसको इतना हकीकत के करीब करना था क्योंकि वो भी जानते थे कि ये कहानी। अभी एक लफ्ज इस्तेमाल किया, मुझे खबर कि इसकी किस हद तक लोगों को समझ हो। मैं समझता हूँ अंग्रेजी का लफ्ज रोमांस, रोमांस कहते हैं बुनियादी तौर पर इसका माना होता है घटिया जुबान। अच्छा, लेकिन जब ये अदब में आती है चीज तो रोमांस का मतलब होता है ऐसी चीजें जो ख्याली, उस लिहाज से वो रोमानवी जरूर है, लेकिन फिर वो करीब दिन हमें रखते हैं। ये उनका कमाल है कि अफसानवियत और हकीकत दोनों एक जगह रख जाएं और वो कहलाते हैं अहम हिस्सा। बिल्कुल सही कहा आपने। बल्कि अभी अंजुम आरा साहिबा ने जिक्र किया कि इन्होंने जब दोबारा उसको पढ़ा तो इतना उनको दिलचस्प महसूस हुआ कि वो पूरा उन्होंने मुकम्मल किया। तो हम लोग भी क्योंकि इस सिलसिले को दोबारा से तैयार करवा रहे हैं, तो हमारे जो प्रूफ रीडर हजरात हैं वो इतनी दिलचस्पी से इसकी प्रूफ रीडिंग करते हैं कि वो कहते हैं कि जी अगली किताब कब आएगी इसकी। वाह वाह, तो आप समझ लें कि ये ना सिर्फ बच्चों के लिए बल्कि बड़ों के लिए भी ये उतना ही दिलचस्प सिलसिला है। बड़ों के लिए जी, मैं जी बताइए। इसमें बात बताना चाहूंगी कि जब हमने सिनॉप्सिस तैयार किए और हमारा पैनल आया और मुझे उन्होंने कहा कि ये मौत का ताक़ुब बड़ा अजीब सा नाम है इसका, तो ये क्या अच्छा होगा तहकीक के लिए। तो मैंने उन्हें जब बताया कि ये मौत का ताक़ुब इसलिए किया है कि इसके किरदारों के जो ताक़ुब में मौत है, तो वो हैरान हुए। उन्होंने कहा अच्छा, तो वो इतनी इंटरेस्टिंग एक चीज है ये नाम, आप देखें बिल्कुल जहन में नहीं आता मौत का ताक़ुब, यानी लगता है कि किरदार ताक़ुब कर रहे हैं या मौत उनका ताक़ुब कर रही है। और ये कितनी इंटरेस्टिंग बात है, देखें ना आप। जी बिल्कुल, ये हमीद जैसा ही निगार कर सकता था। जी बिल्कुल, बेशक 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 सही। बल्कि इसमें जो अक्सर मकामात पे सूरत हाल इतनी ज्यादा सनसनीखेज हो जाती है, मुझे याद है मैं यहाँ पे नाजरीन से शेयर करना चाहूंगा कि बीच में जब मारिया जो है वो इनविजिबल होती है और वो एक जगह एक सराय में जाते हैं जहाँ पे एक बहुत ही माहिर किस्म की जादूगरनी होती है, और वो देख नहीं सकती उसको, लेकिन उसको फील हो जाता है कि यहाँ कोई और भी मौजूद है। तो वो एक अजीब जबरदस्त सूरत हाल है। और ऐसी कई सिचुएशंस है हमी साहब ने क्रिएट की हैं कि जो आप कहते हैं कि यार अब क्या होगा, मतलब अब कैसे होगा ये और किस तरीके से आगे चलेगी कहानी।
तो वो वाकई बहुत ही बिल्कुल। अमेजिंग ये सिलसिला है। और मैं तो यही कहूंगा कि ये मतलब जो सराय की खूबसूरत। चुड़ैल, ये जो आप नाम ले रहे हो, सराय की चुड़ैल इसका है नाम, जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल जिसपे ये बिल्कुल। ये मामला मेरे ख्याल होता है। से ये 20 से 30 के बीच में इसका कोई नंबर आता है। जी जी जी, बिल्कुल ऐसा बिल्कुल ही है, ऐसे। बिल्कुल ऐसा ही और है। इसमें देखे ना कितनी बड़ा अच्छी वाकई बड़ा कि खूबसूरत। इसके आगाज में बच्चों को मुखातब करते थे बच्चों से, और बताते थे कि आगे क्या होने वाला है, हाँ और हाँ, बड़ी ही अहम सिचुएशन पे एंड करते थे, और कहते थे जी अब क्या आगे होगा वो अगली किस्त में पड़ेगा। उस वक्त जो है ना वो आपकी जो होती थी ना कैफियत दीदनी होती है कि भाई कहाँ आप जो है छोड़ रहे हैं इस सिलसिले को। तो ये बिल्कुल सही। बिल्कुल सही कहा। अच्छा मसूद साहब, ये बताएं कि हमारे बचपन में तो शायद हम ज्यादा उससे खुशकिस्मत थे। थी और उनको जी सॉरी, मैं बीच में शायद इंटरप्ट कर गया। जी बताइएगा। नहीं नहीं इस ओके, मैं बात कर रही थी कि खतूत का सिलसिला भी बड़ा अहम इसका एक है। पहले 107 में तो नहीं, लेकिन उसके बाद जो आप खतूत भी इनके पढ़े ना लोगों के, तो उसमें भी बहुत खूबसूरती से तज्जिया किया जाता था इनके पूरे। बल्कि कुछ तो इनकी गलतियां भी गिनवा देते थे लोग कि जी मीर साहब आपने इसमें ये किया तो ये कैसे हो सकता है। आप इससे अंदाजा लगाइए कि कारीन जो है वो किस तरीके से इसको पढ़ा करते थे और कितने शौक से पढ़ते थे। तो ये खतूत का सिलसिला भी बहुत बल्कि वो खूबसूरत है। जी कारीन भी बच्चे हुआ करते हैं, वहाँ उसमें बच्चों ने वो खतूत लिखे हुए हैं। अंकल आपने ऐसा कर दिया, आप इनको क्यों जुदा कर देते हैं, आप इनको मिला के क्यों नहीं रखते, इस तरह के शिकवे उसमें जो है ना, वापसी के जो। जी अच्छा, उसका उसका एक और जो खूबसूरती है ना इस सिलसिले की, वो उनका जी हर जी, किताब के शुरू में जो वो बच्चों को मुखातिब करके कहते हैं सुनो प्यारे बच्चों, और उसके जी बाद वो हाँ एक या दो पैराग्राफ जो है वो हमने खास तौर पे एहतमाम किया कि बाद में बहुत सारे लोगों ने इंटरनेट पे इन किताबों को मुख्तलिफ तरीकों से शाया किया था, और अक्सर औकात उसमें वो जो ऐसा उनका ही एक दिबाचा होता था वो मिस हो गया था, जबकि वो दिबाचा बहुत इंपॉर्टेंट है। मिस हो गया। तो जी जी बिल्कुल। बहुत हमने इम्पोर्टेंट। हमने हर किताब की जो डिस्क्रिप्शन है उसमें वो दिबाचे को हमने एज इट इज रखा है कि वो बच्चों से क्या कह रहे हैं। तो हमने उन्हीं की जुबान में बिल्कुल वही चीज सही। हमने उसमें रखी है कि जी ये हमीद साहब इस किताब के लिए अपने बच्चों से किस तरह से मुखातिब हैं और वो क्या कह रहे हैं। अच्छा जी सर, बात ये कि मैं एक खुशकिस्मत आदमी इस तरह से हूँ कि मैंने जब ये पढ़ा ना, तो मैंने जब एमए करके आया उसके काफी कुछ अरसे बाद फिर मैंने खत लिखा है हमीद साहब को, और मैंने वो खत बड़ा डिटेल से लिखा कि जी मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि मैंने जो सीखा है अब आके, वो तो आपने हमें बचपन में बता दिया। उसमें मैंने ये तीनों जो अभी नाम बताए हैं कि अंबर जो है वो ये वक्त का नाम है और गैबी इमदाद का नाम है, ये मैंने सारा उनको लिखा कि मैं इसको ऐसे ऐसे समझाऊं। उसके जो जो पहलू मैंने आपसे बयान किए थोड़े बहुत, वो मैंने उनसे लिया, तो उनका भी जवाब खत भी आया। उन्होंने, मैं इस पे बड़ा खुश भी हुआ, हैरान भी हुआ कि यार इतना बड़ा आदमी और वो जवाब दे रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि आपने जैसा भी इसको समझा वो सही समझा है, और बस ये अल्लाह ताला ने, मैंने उनसे पूछा कि आपके ज़हन में कैसे आया, उसमें भी वही थी कि यार अल्लाह ताला ने मेरे ज़हन में डाल, मैं चाहता था। या उन्होंने कहा कि जो पब्लिशर थे शेख अली अली शेख सन्स वाले, शेर उन्होंने कहा शेर कि जी बच्चों के लिए कोई तारीखी सिलसिला शुरू कर। जी, तो शेख गुलाम उन्होंने अली एंड उनसे सन्स। बच्चों, जी जी, शेख गुलाम अली इंसान कि बच्चों के लिए कुछ लिखा जाए। तो कह रहे उन्होंने मुझसे कहा, कह रहे कि मैंने लिखना शुरू कर दिया ऐसे जहन में कि अच्छा यूं कर लेते, और बस चलना शुरू हो गए। फिर ये भी था कि मैंने उनसे कहा था कि मेरे कुछ हिस्से मिस हैं। तो उन्होंने कहा कि भाई मैं तो ये करता था, फिर जो लिख दिया उसको वो मुझे पैसे देते थे, फिर वो छापते थे नहीं छापते थे, अल्लाह जाने। मैंने उनसे भी तब ये कहा, मैं जी आप इस तरह कोशिश करें कि ये किताबी सूरत में जैसे जिल्दे हों 5 6 7 8, उनमें ये सारे इकट्ठे हो जाए, बजाय ये 100 पूरा एक जगह घेरता है। जैसे मैंने उनको मिसाल दी कि देवता जो है वो छपी है इस तरह से किताबी हिस्सों में, तो वो पूरी कहानी उसमें आ गई। तो इससे मैं महफूज भी हो जाएगा और ये कि जगह भी कम रहेगी और मजा नहीं टूटेगा कि अब अगली किस बच्चा है वो देखे या वो सॉरी उसको पढ़े। तो कहते यार ये तो इकरा पब्लिकेशन वाले बाद में छापते रहे, पता नहीं उनके साथ क्या, लेकिन वो जाहिर है कि उसके बाद चंद अरसे बाद उनकी वफात भी हो गई। तो वो काफी बीमार भी थे और मसाइल भी थे, अल्लाह उन्हें गनी के रहमत करे। आमीन। आमीन। शायद उसकी वजह ये भी हो कि बच्चों के हिसाब से देखा जाए तो तकरीबन 80 पेज 90 पेज एक मुनासिब किताब होती है, जिस जो कि बच्चे को पढ़ने में भी आसानी होती है, हाँ तजस्सुस भी बिल्कुल उसका अगली किताब से बरकरार रहता है। मैं भी कि ये उनके बिल्कुल नजदीक हो, उनके पेश नजर हो। बिल्कुल सही है। लेकिन अब तो चूंकि वो तजस्सुस वाली बात ही नहीं, मुकम्मल हो गए 200
289 शायद उनके टोटल हिस्से हैं। तो वो अब उसमें से बहुत सारे हिस्से, अब मेरे पास बल्कि जो खलाई सफर है उसके तो हिस्से बिल्कुल भी नहीं, शायद 1 या 2 हो। तो वापसी और ताकबुक के मैक्सिमम है। नहीं, ये अमीर साहब के एक करीबी अजीज हैं, उनके साथ भी हमारा राब्ता है और उनके पास भी ये ओरिजिनल फॉर्म में ये किताबें महफूज हैं और वो बहुत ही वाह उसको वाह। जो है दिलो जान से अजीज रखते हैं। अगर कभी हमें कुछ ज़रूरत होती है तो हम उनसे राब्ता करते हैं, वो हमें फिर वो फोटोज खींच के हमें भेजते हैं ताकि हम अपनी जो करेक्शंस हमें करनी है वो हम कर लें। सही तो सही, बड़ी बात है। जी बिल्कुल। मेरे पास भी हमने इसके ओरिजिनल हैं इसकी, मैं उनके बेटे मसूद अमीर साहब से लिए थे, तो मेरे पास भी मैंने एज ए मेमोरी रखे हुए हैं क्योंकि मैंने उस पर बहुत माशा, काम किया। जी बिल्कुल बिल्कुल। सही सही।